हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ होता है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु में धीरज के साथ बने होते हैं, परमेश्वर अपने महान कार्य को हमारे जीवन में करता है। परमेश्वर के साथ बने रहें और उसके आशीष को प्रत्येक दिन हम देखने पाएंगे। अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं तो उसके साथ धैर्य के साथ बने रहें, प्रार्थनाएं करते रहें, अपनी प्रार्थनाओं को करना कभी न छोड़े और निरंतर उससे प्रार्थना करते रहें ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से काम कर सके। आज हम मनन करेंगे परमेश्वर के साथ धैर्यवान बने रहना। परमेश्वर के दास और परमेश्वर के जन परमेश्वर के साथ धैर्य के साथ बने रहे, धीरज के साथ बने रहे। और उन्होंने बहुत से दुखों को अपने जीवन में देखा, बहुत सी निराशाओं को अपने जीवन में देखा, पर अंत में परमेश्वर की महिमा को वो देखने पाए और ऐसे मिराज को देखने पाए जिससे कि परमेश्वर ने जो भी प्रतिज्ञा उनके लिए करी उसे उनके जीवन में परमेश्वर ने पूरा किया। आज मसीह जीवन में आप परमेश्वर के साथ धीरज के साथ बने रहे, धैर्यवान बने रहे, तो परमेश्वर वही आश्चर्यक्रम आपके साथ करेगा जो परमेश्वर ने अपने दासों के साथ किया। अगर हम बाइबल में यीशु के जीवन की ओर देखते हैं तो यीशु जो है परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त किया व्यक्ति था। परमेश्वर की वाचाएं जो थी उसके साथ बनी हुई थी और परमेश्वर ने उसे कहा था कि वो शासक बनेगा। ऐसी प्रतिज्ञा जो है परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए करी, परंतु हम देखते हैं कि वो ऐसे पाप से भागा जो उसने नहीं किया। पोतीफर की पत्नी ने उसे झूठे आरोप में फंसाया, व्यभिचार के आरोप में उसे फंसाया और हम देखते हैं कि उसे बंदी गृह में जाना पड़ा। 10 से 12 साल तक के वो बंदी गृह में रहा, पर उस बंदी गृह में भी परमेश्वर का वचन वो थामे रहा, परमेश्वर के साथ बना रहा, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं उसके साथ थी। परिस्थितियां हमारे विपरीत हो, चाहे समय कैसा भी हो, पर अगर परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, परमेश्वर की वाचाएं हमारे साथ है, परमेश्वर की सामत हमारे साथ है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई हमारे साथ है, तो परिस्थितियां हम पे कभी हावी नहीं हो सकती। परिस्थितियां हमें कभी निराशा में नहीं लेके जा सकती है, क्योंकि परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि उस निराशा से भी हमें वो निकाल देगा। और यही काम परमेश्वर ने उसके साथ किया। जब परमेश्वर ने देखा कि यूसुफ जो है और ऐसे व्यभिचार से भागा जो उसने किया ही नहीं था, ऐसे बंदी गृह में वो गया जो पाप को उसने किया ही नहीं था, और वो परमेश्वर के साथ 12 साल बना रहा। मेरे प्रियो, अपने दर्शन को थामे रहा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को थामे रहा, और अंत में परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया और उस मिस्र देश का शासक उसे बनाया। जो परमेश्वर ने कहा था वही परमेश्वर ने उसके जीवन में किया, परंतु उसे उस दुख से, उस निराशा से और सारी बातों को सहते हुए अपने जीवन को पवित्र बनाते हुए परमेश्वर के साथ धैर्यवान बने रहना था। आज हम मसीह जीवन में बहुत सी बार प्रार्थनाएं करते हैं, आज हम बहुत से बार अपने विश्वास को परमेश्वर पे दिखाते हैं, पर ऐसी बहुत सी परिस्थितियां अगर हमारे जीवन में आती है तो हम निराशा में चले जाते हैं, प्रार्थनाएं करना छोड़ देते हैं, अविश्वास को हम परमेश्वर पे दिखाते हैं, जिससे कि परमेश्वर जो प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में करता है या जो वाचाएं परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी है वो हम अपने जीवन में पूरा होता हुआ नहीं देखते। हाँ मेरे प्रियो, अगर यीशु भी उस बंदी गृह में, उस निराशा में फंस जाता और परमेश्वर से दूर हो जाता, या परमेश्वर को कहता कि अगर परमेश्वर तूने मुझसे बोला है तो ये सारी परिस्थितियां मुझ पे क्यों आई है, पर उसने इस तरह से नहीं कहा। वो विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ बना रहा और परमेश्वर ने अंत में उसके लिए बड़े उपाय को किया। अगर आप परमेश्वर के एक बड़े उपाय को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीषों को आज अगर आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो धैर्य के साथ परमेश्वर के साथ बने रहे, धीरज के साथ परमेश्वर के साथ बने रहे, नित्य प्रार्थना करते रहे, अपने विश्वास को परमेश्वर पे प्रकट करते रहे, ताकि परमेश्वर आपकी सारी बातों को अंत में पूरा कर दे। अगर हम अब्राहम के जीवन की ओर देखेंगे तो अब्राहम भी ऐसे ही सारी बातों से गुजरा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन उसके पास उत्पत्ति में हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा,
परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी कि उसे सारी जातियों का पिता बना देगा। हाँ मेरे प्रियो, ऐसे समय में परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा जब वो 99 वर्ष का था और कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आशा नहीं थी कि वो पिता बने, पर परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति में भी उसके साथ प्रतिज्ञाएं करी। आज अगर आप बीमार हैं, निराशा में हैं, अकेले हैं, असफल जीवन जी रहे हैं, आपके पास कोई नहीं है आपकी सहायता करने के लिए, ऐसे समय में परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचेगा जिस पे विश्वास करना थोड़ा कठिन होगा, परंतु अगर आप विश्वास करते अब्राहम के समान, तो परमेश्वर अपनी इच्छा को आप पे प्रकट करेगा और अपने समय पे वो सारी बातों को आपके लिए पूरा कर देगा। जब अब्राहम के पास ये वचन पहुंचा और उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदारों को अगर ये बात पता हुई होगी तो कितनी निंदा अब्राहम ने सहा होगा। उन्होंने कहा होगा कि हे अब्राहम, ना तो तेरा कोई संतान है, तो कैसे इस सारी जातियों का पिता बनेगा, क्योंकि तू तो बूढ़ा व्यक्ति है, तू तो 99 वर्ष का है और किस तरह से तू पिता बनेगा। परंतु जो बात मनुष्य को असंभव लगती है, जो बात मनुष्य के लिए कठिन होती है, वही बातें परमेश्वर मनुष्य के लिए पूरा करता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं होती है। आज अगर आप ऐसे परिस्थिति में से गुजर रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत सी बातें असंभव लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कि ये बातें मेरे जीवन में कैसी पूरी होगी। आप बहुत से सालों से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होंगे कि परमेश्वर वो आशीष मेरे जीवन में क्यों नहीं आ रही है, जो काम मैं करता हूँ वो सफल क्यों नहीं होते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के साथ आप धीरज के साथ बने रहे, धैर्यवान बने रहे, और कभी अपनी प्रार्थनाओं को करना ना छोड़े, कभी अपने विश्वास को परमेश्वर पे करना ना छोड़े, कभी निराशा अपने जीवन में हावी ना होने दें और परमेश्वर के साथ धीरज के साथ बने रहे। ये जो लोग हैं, अब्राहम, यूसुफ जो है परमेश्वर के दास, ये सब परमेश्वर के साथ धीरज के साथ बने रहे। अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इनके लिए बड़े उपाय किया और अब्राहम को एक पुत्र दिया गया परमेश्वर के प्रतिज्ञा के अनुसार, और वो सारी जातियों का पिता बन गया। हो सकता कि उस समय में जब परमेश्वर का वचन पहुंचा तो विपरीत परिस्थितियां अब्राहम के पास थी, वो किसी पुत्र का पिता नहीं था और बहुत से लोग उसकी निंदा करने लगे, बहुत से लोग उससे ठट्टे पे उड़ाने लगे। हो सकता बहुत सी बार अब्राहम शांत होगा, बहुत सी बार अब्राहम अपने सर को झुका दिया होगा, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सी बार परमेश्वर आप पे अपनी इच्छाओं को प्रकट करता है और वो ऐसे अद्भुत इच्छाओं को प्रकट करता है और वो कहता है कि मैं तेरे लिए सारी बातें कर दूंगा। परंतु बहुत सी बार हमको लगता है कि परमेश्वर ये कैसा होगा, क्योंकि ये सारी बातें करने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। पर उस समय में लोग आपके मजाक उड़ाते होंगे, उस समय में लोग आपकी निंदा करते होंगे। अब्राहम के समान हो सकता कि आपको बहुत सी बार शांत रहना पड़ा होगा, परंतु मेरे प्रियो, जब ऐसी परिस्थिति में आप शांत रहते और परमेश्वर को मौका देते कि वो आपके लिए काम करे, तो जो विरोधी आपके लिए बोले गए हैं, जो विरोधी लोग हैं, जो आपके लिए बुरे शब्द को बोले गए हैं, वो एक दिन शांत किए जाएंगे, वो उनके मुंह बंद किए जाएंगे और अपने जीवन में आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। और अब्राहम के साथ परमेश्वर ने यही किया। अंत में उसे एक पुत्र दिया, पुत्र की आशीष दिया, और जो परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे जातियों का पिता बना दूंगा, वो अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन उसके जीवन में पूरा हुआ। सिर्फ धीरज के साथ बने रहने से, परमेश्वर पे विश्वास करने से, धैर्यवान बने रहने से, नित्य अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख ले जाने से परमेश्वर सारी बातों को आपके जीवन में पूरा कर देगा। पर बहुत सी बार हम निराशा में चले जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियां अपने जीवन में ना आने दें। परमेश्वर से कभी दूर ना हो, क्योंकि परमेश्वर भला है। बहुत से विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर आपसे बोला होगा, पर मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन जब आप सुन रहे हैं तो परमेश्वर इसी समय आपके जीवन में काम करेगा और आपकी परिस्थितियों को बदल देगा।
आपकी विपरीत परिस्थितियों को बदल देगा, आपकी निराशाओं को आनंद में बदल देगा, आपके जीवन की असफलताओं को सफलता में बदल देगा। और परमेश्वर जैसा यूसुफ के लिए उपाय किया, अब्राहम के लिए उपाय किया, वही उपाय आज परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा। धीरज के साथ बने रहे और परमेश्वर पे विश्वास करें। अगर हम देखते हैं मूसा के जीवन में, तो मूसा के लिए भी परमेश्वर ने बोला, और परमेश्वर ने मूसा को कहा और कि तू मेरे लोगों की अगुवाई करेगा। इज़राइल के लोगों की अगुवाई करने के लिए मूसा को बुलाया गया। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की बुलाहट के लिए अलग किया गया और उसने विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की बुलाहट को पूरा किया। हम देखते हैं कि मूसा पे बार बार ये प्रकट किया गया है कि उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचेगा, तभी भी वो परमेश्वर पे विश्वास करते गया, तभी भी वो परमेश्वर के साथ चलते गया। जो परमेश्वर ने उससे कहा वो सारी बातें मूसा ने अपने जीवन में किया। हम देखते हैं कि मूसा के जीवन में बहुत सी कमियां थी। वो सही तरह से बोल नहीं पाता था। उसके उसके बोलने के लिए उसका भाई हारून उसकी तरफ से बोला करता था। मेरे प्रियो, बहुत सी कमजोरियां हमारे जीवन में है। बहुत सी बार मूसा के जीवन में निराशा आई। बहुत से लोग उसे घेर के उसे दोष देने लगे कि हमें क्यों उस मिस्र में से निकाला, हम तो वहीं पे अच्छे थे। और वो बहुत सी बार अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास लेके जाता है, परंतु हम देखते हैं कि वो धीरज के साथ परमेश्वर के साथ बना रहा, वो धैर्यवान परमेश्वर के साथ बना रहा। वो प्रतिज्ञा के देश में तो नहीं गया, परंतु परमेश्वर ने अंत में उसे अपने पास बुलाया। परमेश्वर ने अंत में उसे अपने साथ रखा। मेरे प्रियो, वैसा ही अगर हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, अंत में एक बड़ी आशा हमारे साथ होगी। अंत में परमेश्वर बड़े आनंद से हमें भरेगा, हमारे जीवन की सारी निराशाओं को दूर करेगा। इसलिए अपने जीवन में कभी पीछे न हटे, अपने जीवन में कभी परमेश्वर पे अविश्वास न करे। अपने जीवन में ये न कहे कि परमेश्वर, मैं तो कितने सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे उस बात का उत्तर नहीं मिला, या जिस बात के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उसका उत्तर नहीं मिला, तेरी आशीष मेरे जीवन में नहीं हुई। पर हम देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने बचपन में ही प्रतिज्ञा करी थी और उसे दर्शन दिया था, पर एक लंबा समय गुजरने के बाद परमेश्वर ने उसके जीवन में उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। उसके लिए उसे जरूरी था कि दुख से, तकलीफ से और निराशाओं से जाए, परमेश्वर पे विश्वास करे, और परमेश्वर ने उसे परखा और आखिर में उसे उसके लिए बड़ी उपाय को करके उसे शासक बनाया। अब्राहम के जीवन में जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी थी और जब उसके लिए बोला गया था, तो ऐसे समय में बोला गया था कि वो किसी बच्चे का पिता ही नहीं था। विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर का वचन बोला गया था। बहुत से लोगों की निंदा और बहुत से ठट्टों को उसने सहा और वो शांत रहा। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ने उसके साथ बोला, और जब उन सारी बातों से वो गुजरा, तब परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। मूसा को जब परमेश्वर ने बुलाया, तो मूसा के भी जीवन में एक बहुत सी चुनौतियाँ लेके परमेश्वर आया। बहुत सी बार वो निराशाओं में गया, तकलीफों में गया, अकेलेपन में गया, पर परमेश्वर की आत्मा उसके साथ थी और परमेश्वर ने उन सारी बातों को उसके जीवन से दूर किया और बड़ी महिमा को उसने प्रकट किया। हाँ मेरे प्रियो, मसीह जीवन में अगर आप हैं और आप प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ विपरीत परिस्थितियों में बोलेगा। परमेश्वर कहेगा कि मैं तुझे ये आशीष देने वाला हूँ, पर परिस्थितियाँ जो है उसके अनुकूल नहीं होगी, और उस समय ही हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है। एक लंबा समय आपके जीवन में जरूर से होगा, लंबी प्रार्थना आपके जीवन में होगी, परंतु आप धीरज के साथ बने रहेंगे तो परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके जीवन में प्रकट करेगा। जो बातें आपके लिए बोला गया है आपके जीवन में परमेश्वर जरूर से उसे पूरा करेगा। आपके परिवार में परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा और आपका जीवन उस उन्नति की ओर, उस सफलता की ओर जाने पाएगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो जो बातें मनुष्य के लिए असंभव होती है
वो बातें परमेश्वर के लिए संभव होती है। इसलिए अपने धीरज को कभी न खोए, धैर्यवान बने रहे, निराशा को अपने जीवन में कभी ना आने दे मेरे प्रियो, अविश्वास को अपने जीवन में कभी प्रभाव न डालने दे, परंतु परमेश्वर के हाथों को थाम ले, परमेश्वर के पीछे होते चले जाए। जैसे ये परमेश्वर के दास परमेश्वर के पीछे रहे, कई सालों तक उन्होंने दुख सहा, परंतु परमेश्वर ने उनके दुख को दूर किया और उन्हें ऐसे उन्नति की ओर लेकर गया जैसा जो वो सोच नहीं सकते थे। आज संसार में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें निराशा की ओर और हमारे जीवन को उन्नति की ओर नहीं लेके जा सकती। पर अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है, अपने बच्चों के भविष्य को बनते हुए देखना है, अपने परिवार में परमेश्वर की आशीष को देखना है, तो हमें परमेश्वर के साथ धीरज बने रहना है, धैर्य के साथ बने रहना है, प्रार्थनाएं करना है। परमेश्वर जरूर से आपको आशीष देगा। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु तू मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरे धीरज को बढ़ा। जैसे तेरे दासों को तूने आशीष दिया, जैसे तेरे दासों के साथ तूने प्रतिज्ञाएं करी, वैसे आज तो मेरे साथ भी प्रतिज्ञाएं कर, वाचा को बांध और जैसे तेरे दासों ने बड़ी आशीष को और बड़ी उन्नति को और बड़ी संपन्नता को अपने जीवन में देखा, वैसे ही हम आज अपने जीवन में देखें। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, ये तेरी योजना है प्रभु कि तेरे लोग आशीषित हो, तेरे लोग उन्नति को प्राप्त करें, तेरे लोग संपन्नता को प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर तेरा जीवित वचन तेरे लोगों के लिए आता है। पर बहुत सी बार हम ऐसी परिस्थितियों में घिर जाते हैं कि हम अपने विश्वास को कमज़ोर बना लेते हैं, निराशाएं हमारे जीवन में हावी हो जाती है, बहुत से सवाल हमारे जीवन में हावी हो जाते हैं, बहुत सी कल्पनाएं हमारे जीवन में हावी हो जाती है, जिससे कि परमेश्वर हम तेरी योजना से दूर हो जाते हैं। परंतु हम तेरे दासों को देखते हैं कि उनके जीवन में बहुत सी बार निराशा आई। यीशु एक बड़े बंदी गृह के लंबे समय से गुजरा, परंतु उसने तेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। अब्राहम के जीवन में तूने विपरीत परिस्थिति में प्रतिज्ञा करी, परंतु उसने तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। मूसा के साथ तूने बड़ी सेवा के लिए उसे बुलाया और उसने भी तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने तेरे हाथों को थामे रहा, जिससे कि अंत में परमेश्वर तूने एक बड़ा प्रतिफल उनके जीवन में दिया, एक बड़ा आनंद उनके जीवन में दिया, एक बड़ी आशीष उनके जीवन में दिया। आज वही प्रतिज्ञा, वही वचन, वही आशीष, वही आनंद, वही सफलता है तेरे लोगों के लिए मैं मांगता हूँ प्रभु। परमेश्वर पिता आज तेरी सफलताओं से भर दे और सारी निराशाओं को दूर कर। तेरे लोग धीरज के साथ तेरे साथ बने रहे, धैर्यवान बने रहे और परमेश्वर अंत में एक बड़ी आशीष को और एक बड़ी सफलताओं को अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने कामों में वो देख नहीं पाए। प्रभु तेरे बच्चों को तू आशीषित कर। धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।